अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में आपको करते हैं वेलकम। अगर आप कार लवर हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप अपना लॉस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर गाड़ियों से रिलेटेड हर रोज़ आपको एक नई वीडियो देखने को मिलती रहती है जिसमें आपको ठीक-ठाक गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो कार लवर हैं तो मेक श्योर कर लें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में जो गाड़ी हम देखने वाले हैं ये बहुत ही अमेजिंग व्हीकल है। वो इस तरह की गाड़ी है भी प्रॉपर क्रॉसओवर एसयूवी, और एसयूवी होने के साथ-साथ ये गाड़ी आपको 15 किलोमीटर से लेकर 17 किलोमीटर टू अ लीटर की इनसेन फ्यूल एवरेज देती है ना अमेजिंग किस्म की चीज़। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई गाड़ी कौन-सी है? तो गाड़ी है 2019 मॉडल डायहात्सू रॉकी, जिसके अंदर आपको 1000 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है और ये गाड़ी अच्छी खासी पावर भी प्रोड्यूस करती है। आप इसको भगा भी सकते हैं और साथ ही साथ सिटी ड्राइविंग के लिए, लॉन्ग ट्रैवल के लिए ये आपको आपके पॉकेट पे भी भारी नहीं पड़ती और आपको अच्छी खासी डिसेंट किस्म की फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड करती है। सो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर्स पर रावलपिंडी में। ये गाड़ी या इससे रिलेटेड और भी किसी किस्म की अगर आपने गाड़ी खरीदनी है तो इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं इस गाड़ी की। सो हमारे पास एक अदद रिमोट की आती है, कुछ इस तरह से इसकी लुक आपको नजर आएगी। बेसिक सी की है, प्लास्टिक के अंदर डायहात्सू का बैज ऊपर मौजूद है और साथ आपको एक ही बटन मिलता है। इस बटन से बेसिकली गाड़ी अनलॉक होती है और इसका जो बैज है अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी लॉक होती है। तो ये इसका लॉक और अनलॉक करने का मैकेनिज्म है। गाड़ी की अगर फ्रंट लुक्स की बात करें तो नो डाउट कि ये गाड़ी फ्रंट साइड से अमेजिंग किस्म की लुक्स के साथ आती है। ना सिर्फ बहुत एग्रेसिव है बल्कि प्रैक्टिकल भी है। वो इस तरह की गाड़ी की लुक फ्रंट साइड से बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिकली डिज़ाइन हुई हुई है और एंगुलर लुक आपको मिलती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है और मॉडर्न दौर के हिसाब से ऐसी चीज़ अच्छी भी दिखती है। इसके साथ साथ अगर आप इसकी लाइट्स देखेंगे तो ये गाड़ी कंप्लीट एलईडी लाइट्स के साथ आती है जो कि लो बीम और हाई बीम दोनों ही के लिए एलईडीज़ को यूज़ करती है और इनका थ्रो भी बहुत अच्छा होता है, एफिशिएंट होती हैं और लुक्स में भी काफ़ी अच्छी होती हैं और रात के टाइम इनकी विजिबिलिटी भी रोड पर आपको अच्छी खासी मिलती है। ये अगर कम है तो अगर आप इसको छोटी-मोटी ऑफ-रोडिंग पर लेकर जाते हैं तो उसके लिए आपके पास फॉग लैंप्स भी प्री इंस्टॉल्ड हैं जो कि एलईडीज़ में ही आते हैं। और इस गाड़ी की लुक्स को मज़ीद एनहांस करने के लिए आपको इस गाड़ी की फ्रंट पर, साइड्स पर और रियर साइड पर बॉडी किट भी प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी, जिसकी वजह से ये गाड़ी और ज़्यादा स्पोर्टियर लुक आपको ऑफर करती है। और इसके साथ-साथ अगर हम साइड पर आ जाएँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको 17 इंचेस के खूबसूरत तरीन एलॉय रिम्स मिलते हैं जिसके ऊपर आपको डनलॉप का टायर मिलेगा। बाकी इस गाड़ी की जो साइड मिरर्स हैं ये ना सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल होते हैं, बल्कि इनमें आपको 360 कैमरा सिस्टम का ऑप्शन भी मिलता है, जिसको हम आगे चलकर रिव्यू में डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे और हम देखेंगे कि वो काम किस तरह से करता और किस तरीके से आपको इमेज स्क्रीन के ऊपर प्रोवाइड करता है। इसके साथ-साथ गाड़ी प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है, तो डोर लैचेस क्रोम में होने के बावजूद इसमें आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है जो कि सेंसर वाला है, तो आपको बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप टैप करेंगे, हाथ लगाएँगे डोर लैच में तो ये गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और इन सारे फीचर्स के साथ-साथ अगर रियर साइड पर आएँगे तो यहाँ पर रियर साइड पर भी इस गाड़ी की लुक्स ना सिर्फ बहुत एग्रेसिव हैं बल्कि ये स्पॉइलर जो आपको ऑफर करती है रूफ के ऊपर ये बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके साथ-साथ गाड़ी की रियर लाइट्स एलईडीज़ और हैलोजन के कॉम्बिनेशन में आती हैं। और ना सिर्फ ये गाड़ी फ्रंट पर बल्कि रियर साइड पर भी आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और क्योंकि गाड़ी में 360 कैमरा सिस्टम आपको मिलता है, तो उसके लिए आपको इस गाड़ी की रियर साइड पर भी एक कैमरा दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी बूट स्पेस बहुत ही डिसेंट किस्म की आपको ऑफर होती है। स्पेयर रिम तो नहीं है, बहरहाल बूट स्पेस इसमें बहुत अच्छी मिलती है और अगर आप बाद में इसमें स्पेयर रिम रखना चाहते हैं तो वो ईज़िली आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। डिसेंट बूट स्पेस के साथ-साथ इसकी ये सीट्स फोल्डेबल होती हैं, इनको वीडियो में आगे चलकर हम डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। सो जनाब, इंटीरियर की बात करते हैं और आपको दिखाते हैं खूबसूरत सी डायहात्सू रॉकी का इंटीरियर। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अगर इस गाड़ी के डैशबोर्ड को देखें तो ये इंतहाई खूबसूरत तरीके से मल्टी लेयर्स के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ है। फीचर्स तो इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन पहले हम ज़रा मोटी-मोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और फ्लोटिंग डिस्प्ले हमारे पास मौजूद है, एयर वेंट्स मौजूद हैं, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी डिटेल से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और ये एडजस्टेबल होता है, तो आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक नहीं है बट टिल्ट एडजस्टमेंट इसमें आपको दी जाती है जिसको आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली ऊपर-नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके साथ-साथ इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये कंप्लीट मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है, तो इसमें आपको यहाँ पर ये सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिसमें हमारे पास नेविगेशन कीज़ आ जाती हैं, ट्रिप की कीज़ यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं, बैक की हमारे पास मौजूद है और बेसिकली ये जो लेफ्ट साइड वाले कंट्रोल्स हैं ये इसके मल्टी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले जो है सेंट्रल स्क्रीन उसके सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके साथ-साथ वॉल्यूम कीज़ यहाँ पर हैं,
और इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो इसका 360 कैमरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको फीचर मिलता है। तो आप देखें इसकी स्टिचिंग हुई भी जो फुटेज है वो बहुत ही अमेजिंग किस्म की है और एक प्रॉपर व्यू आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें गाड़ी के 360 सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है वो सब आपको पता चल जाएगा। फिर रियर कैमरा अलग से हमारे पास वाइड एंगल वाला भी मौजूद है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप जब इस 360 वाले बटन को दोबारा से प्रेस करेंगे तो इसके साइड कैमरास का व्यू एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि गाड़ी की साइड्स में जो ब्लाइंड स्पॉट्स आते हैं उसमें कोई चीज़, कोई ऑब्स्टिकल, कोई ऐसी चीज़ तो यहाँ पड़ी हुई नहीं है। फिर आप इसको रियर कैमरा का भी वाइड एंगल व्यू ले सकते हैं और ये आता भी डायनामिक गाइडलाइंस के साथ है। तो जिस भी तरफ आप इसके स्टीयरिंग को टर्न करेंगे, आप देखेंगे कि उस साइड की गाइडलाइंस आपको ऑन होती हुई नज़र आएँगी और आपको ये इंडिकेट करेगी कि गाड़ी एग्ज़ैक्टली कहाँ पर जाकर पार्क होगी। तो ये इसका बड़ा ही अमेज़िंग किस्म का फ़ीचर है। अच्छा जी, उसके साथ-साथ राइट साइड पर कुछ और कंट्रोल्स इसमें स्टीयरिंग व्हील पर आपको मिलते हैं, जिसमें ऊपर आपके पास एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शंस हैं, लेन कीप असिस्ट की ऑप्शन इसमें आपको मिल जाती है, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें आपको दी जाती हैं। प्लस नीचे आपके पास मीडिया के लिए नेविगेशन कीज़ आपको मिलती हैं। इसके साथ-साथ इस गाड़ी में हेडलाइट्स ऑटोमैटिक हैं, वाइपर्स ऑटोमैटिक नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। राइट साइड पर आपके पास फॉग लैंप्स का बटन है, डिफ्रॉस्टर है और उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल है, एंटी कोलिजन सिस्टम है, इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, यहाँ से आप वो ऑन ऑफ कर सकते हैं और साथ ही इसमें इको आइडल का ऑप्शन भी आपको मिलता है ताकि आपके फ्यूल की मज़ीद सेविंग हो सके। और अगर हम इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन मिलती है, जिसमें रेव काउंटर भी आपके पास मौजूद है और डिजिटल फॉर्म में बड़ा ही खूबसूरत आपको रेव काउंटर मिलता है। तो अगर आप गाड़ी को रेव करें तो ये देखें कुछ इस तरीके से इसका रेव काउंटर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इसके साथ-साथ ये गाड़ी जो इसके माइल्स हैं वो भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि ये गाड़ी कितनी चली हुई है। तो 36,000 किलोमीटर्स अभी तक इस गाड़ी को कंप्लीटली चलाया गया है और ये सेल्फ इंपोर्ट की गाड़ी है। बाकी ये गाड़ी आपको आउटसाइड टेम्परेचर शो करती है, रेव काउंटर है। अभी ये जो गाड़ी एवरेज दे रही है वो 15 की है, मतलब शहर के अंदर ये आपको 15 की एवरेज दे रही है। अब आप इमेजिन करें कि एसयूवी हो और 15 की एवरेज सिटी के अंदर दे रही हो, है ना अमेजिंग चीज़। लॉन्ग पर ये एवरेज और भी अच्छी आपको देगी। उसके अलावा यहाँ पर आपकी आरपीएम पर मिनट्स शो हो रहे हैं, ऊपर टाइम है। बाकी जो इसके एडैस वगैरह के फीचर्स हैं उसके ऊपर मेन्यू आपको शो हो रहा है, तो उसमें आप डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरीके से, जैसा कि ये लेन कीप असिस्ट वगैरह आ जाती है। मैसेजेस, कोई वार्निंग मैसेज है तो वो आपको मिल रहा है और इस गाड़ी के अंदर क्योंकि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है तो ये वो वार्न कर रही है कि पिछले लेफ्ट टायर का एयर प्रेशर चेक करने की ज़रूरत है। बाकी सेटिंग्स वगैरह हैं, अब ये सारी जापानीज़ लैंग्वेज में ही आपको नज़र आएँगी। अच्छा जी, उसके अलावा आउटसाइड टेम्परेचर भी इसमें आपको मिल जाता है। मज़ीद यहाँ पर हमारे पास ये फ्लोटिंग डिस्प्ले है, 10 इंचेस से ज़्यादा का ही साइज़ है और ये टच स्क्रीन की ऑप्शन के साथ आता है, तो इसके डिफरेंट मेन्यूज़ को आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये एंड्रॉयड पैनल नहीं है, ये इसका ओरिजिनल नेविगेशन या जो टीवी होता है वही इंस्टॉल्ड है, तो ये चीज़ इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगी। नीचे हैज़र्ड लाइट स्विच है, इसके इर्द-गिर्द आपको 2 एयर वेंट्स मिल जाएँगे। थोड़ा मज़ीद अगर आप नीचे आएँगे तो ये गाड़ी आती भी ड्यूल ज़ोन क्लाइमेट के साथ है। तो आप जस्ट ऑटो प्रेस कर लें, तो गाड़ी बाहर का टेम्परेचर सेंस करेगी, उसके हिसाब से केबिन का टेम्परेचर या कम कर देगी या ज़्यादा कर देगी, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी। तो ये इसका बड़ा अमेजिंग फ़ीचर है, यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं आप इसको। फ़ैन को अगर आपने अलग से कंट्रोल करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से और इसे हम वापस स्विच ऑफ कर देते हैं। ओके, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, तो ये गाड़ी कंप्लीट स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आपको ऑफ़र होती है। उसके साथ-साथ यहाँ नीचे आपको इसमें हीटेड सीट्स मिलती हैं, प्लस 2 अदद यूएसबी पोर्ट्स हैं और 1 अदद 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको मिलता है, जिसमें आप अपना कोई भी चार्जर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी आती है ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन के साथ, तो अब ये गाड़ी ड्राइव मोड पर है, लेकिन अगर आप इसको मैन्युअली चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जस्ट इसको राइट साइड पर मूव कर दें और अब आपकी गाड़ी मैनुअल मोड पर शिफ्ट हो चुकी है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करती है। इसे हम वापस पार्क पर ले आते हैं। हैंड ब्रेक हमारे पास सिंपल बेसिक मैनुअल वाली आ जाती है और यहाँ पर आपके पास एक अदद आर्म रेस्ट है। इसके नीचे आपको स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है, तो आर्म रेस्ट होने की वजह से आप लॉन्ग ड्राइव पर भी इस गाड़ी को बड़े ही आराम से लेकर जा सकते हैं। अच्छा, रूफ़ पर अगर आप आएँगे तो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे कि रियर पैसेंजर्स की सीट बेल्ट वार्निंग शो होती है। इसके साथ-साथ वैनिटी मिरर्स हमारे पास मौजूद हैं, कार्ड होल्डर यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसमें आप अपना कार्ड वगैरह लगा सकते हैं और इस तरफ भी आपको सेम ऑप्शंस मिल जाती हैं। उसके अलावा ये मिरर ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ नहीं आता। अच्छा गाइज़, इंटीरियर में सीट्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं जो कि बकेट लुक्स के अंदर होती हैं। इसके आउटलाइनिंग ये
रेड में आपको मिलती है और ये सीट्स काफ़ी अच्छी और कंफर्टेबल किस्म की सिटिंग पोजीशन आपको ऑफर करती हैं। अच्छा, जो ड्राइवर सीट है इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिलती है। तो ड्राइवर सीट को आप अपनी ड्राइविंग के हिसाब से ऊपर या नीचे भी मूव कर सकते हैं। बाकी एडजस्टेबल तो ये हैं ही, आगे पीछे आप मूव कर सकते हैं और अच्छी और कंफर्टेबल किस्म की ग्रिपी सीट्स इसमें आपको दी जाती हैं। सेंट्रल कंसोल की तरफ अगर आप आएँगे तो आप देखेंगे कि इसका डबल स्टोरेज कंपार्टमेंट होता है। नीचे आपके पास एक स्टोरेज, जहाँ पर स्टोरेज स्पेस है, तो इसको आप सामान वगैरह रखने के लिए, वॉलेट, मोबाइल फ़ोन रखने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। रियर इंटीरियर की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास लेग स्पेस बहुत अच्छी है, मतलब डिसेंट किस्म की लेग स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। तो अगर आपका कद 6 फुट भी है तो फिर भी आप आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि हेड स्पेस भी इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी और काफ़ी मज़ेदार है। बाकी सीट्स का जो सिटिंग एंगल है ये काफ़ी ज़बरदस्त है। हेड रेस्ट हमारे पास आ जाती है जी एडजस्टेबल, तो आप अपनी नेक के हिसाब से इसको ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा अगर 2 पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं रियर साइड पर, तो दोनों ही के लिए यहाँ पर पावर आउटलेट मिलती है, जो कि यूएसबी टाइप ए पोर्ट्स होती हैं और ये 2.1 एम्पेयर्स की होती हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अच्छी खासी, मतलब डिसेंट किस्म की फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। उसके अलावा एक और चीज़ कि इसकी ये जो पिछली सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं। तो अगर आप इस बेंच को फ़ोल्ड कर लेते हैं तो आप इसकी कार्गो स्पेस को भी अच्छा खासा एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इसकी ये जो पूरी की पूरी स्पेस है रियर साइड पर, इसको यूज़ करते हुए अच्छा खासा सामान इसमें रख सकते हैं। और क्योंकि ये स्प्लिट के साथ है तो अगर रीच साइड पर कोई एक पैसेंजर बैठना चाहे वो भी बड़ी इजीली यहाँ पर बैठ सकता है। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ इस गाड़ी में सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा गया है। तो गाड़ी के अंदर तकरीबन 6 से 7 एयरबैग्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें 2 पिछले पिलर्स में हैं, 2 फ्रंट वाले पिलर्स में हैं, 2 डैशबोर्ड में हैं और नी एयरबैग्स भी इसमें आपको मिलते हैं। तो उस हिसाब से इसमें ठीक-ठाक क्वांटिटी एयरबैग्स की आपको दी जाती है, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी भी है। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू 2019 डाइहात्सु रॉकी का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलें, और अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी बेहतरीन फ्यूल एवरेज के साथ एक स्मॉल साइज़ की एसयूवी ढूंढ रहा है तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करें। ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर्स पर। अगर इसको ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।